गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड ग्रामर क्लास सेकंड चैप्टर फर्स्ट भाषा। पढ़िए और समझिए। कुत्ता भौं भौं करके मयंक को कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मयंक कुछ समझ नहीं पा रहा। क्योंकि जानवरों की कोई भाषा नहीं होती, इसलिए मयंक को समझ नहीं आ रहा है। मेंढक टर्र टर्र करके चारू से कुछ कहना चाह रहा है, परंतु चारू कुछ समझ नहीं पा रही है। कुत्ते और मेंढक की कोई भाषा नहीं है, इसलिए मयंक और चारू इनकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। अब इन्हें देखिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश है। मेरा नाम प्रिया है। इस चित्र में अध्यापिका और बच्चों को एक दूसरे की बात सरलता से समझ में आ रही है। ऐसा भाषा के कारण संभव हो सका है। अब हम पेज बदलेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। यानी हम अपने मन की बातों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, कहते हैं, दूसरे उसको सुन करके समझते हैं। उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात को समझ सकते हैं। जैसे देखो, तुम कल कहाँ गए थे? कल मैं किसी काम से जयपुर गया था। उसने बोला और उसने सुन करके समझा और उसका जवाब दिया। अब देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो पहला कौन सा है? मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसी अन्य व्यक्ति को अपनी बात बोलकर समझाना या उसकी बात को सुनकर समझना मौखिक भाषा कहलाती है। यानी कोई व्यक्ति किसी बात को बोल करके समझा रहा है, कह रहा है, और सामने वाला उसको सुन करके समझ रहा है। दूसरी है आपकी लिखित भाषा। किसी अन्य व्यक्ति को अपनी बात लिखकर समझाना तथा उसकी बात को पढ़कर समझना लिखित भाषा कहलाती है। यानी अपनी बात को लिख करके कहना और दूसरा उसे पढ़ करके समझ रहा है, वो लिखित भाषा होती है। जैसे देखिए, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, तो मैडम उसे पढ़ रही हैं लिखे हुए को और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। ये होती है लिखित भाषा। हाँ, तो अब आके देखिए विशेष। कई बार अपनी बात कहने के लिए हमें संकेतों का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही हाथ के इशारों से बात बताता है कि कब रुकना है और कब चलना है। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। आइए दोहराएं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। यानी भाषा वह साधन है जो अपने मन के विचार होते हैं, हम दूसरों को बोलकर प्रकट करते हैं या लिखकर प्रकट करते हैं। दूसरा उसे सुन करके या पढ़ करके समझता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। किसी व्यक्ति को अपनी बात बोलकर समझाना तथा उसकी बात को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। किसी व्यक्ति को अपनी बात लिखकर समझाना तथा उसकी बात पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बस आज के लिए इतना। अब आपके लिए आगे के लिए होमवर्क। होमवर्क में आपके लिए सही विकल्प, जैसे फर्स्ट, भाषा के कितने रूप होते हैं? 1, 2 या 5? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। सेकंड, लिखकर अपनी बात समझाना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित या इनमें से कोई नहीं? तो लिखकर अपनी बात समझाना भाषा का लिखित रूप है। इसका आंसर लिखित। थर्ड, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। फर्स्ट, भाषा, बा यातायात, सा व्यवहार। तो इसका आंसर है भाषा, आ। आपका फोर्थ पॉइंट, भाषा के इस रूप का व्याकरण में अध्ययन नहीं होता है, लिखित, सांकेतिक या मौखिक? तो इसका आंसर है बा, सांकेतिक भाषा। इसका भाषा में व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता है। इसे आप होमवर्क में साफ साफ राइटिंग में करना है।